अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं कुवैत से कुछ निकल के, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 100 KD का आप पर फाइन लगेगा, 2 लोगों की मौत हो गई और भी बड़ी खबरें पूरे विस्तार से हम बताएंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। कमेंट में अपनी राय बताएं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक प्रवासी ने कंप्लेंट दर्ज करी कि उसके अकाउंट से 2 बार जो है वो कुछ KD करके निकाले गए हैं। एक बार लगभग 22 KD और एक बार और कुछ KD, और उसकी कंपनी ने निकाले हैं। तो अब ये कंप्लेंट दर्ज कराई है, वो फ्रॉड कंपनी है क्या नहीं है, पूरी जो है तहकीकात होगी और उसके बाद में इंक्वायरी वगैरह होने के बाद में क्लियर होगा। तो ध्यान रखें, अगर आपके पास में कोई कॉल मैसेज वगैरह OTP कोई आपसे मांगता, CV मांगता, या फिर कोई आपको व्हाट्सअप वगैरह के या फिर किसी भी तरीके से कोई लिंक भेजता है, उस पर कोई ऑफर वगैरह होता है तो उस पर क्लिक ना करें, उससे आपका अकाउंट बिल्कुल खाली हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है 409 लोगों को जो है 100 KD का फाइन लगने वाला है। क्यों लगने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो है इनके जो भी बिल्डिंगों के मालिक हैं और जो भी बिल्डिंगें टूटी वगैरह हैं, सारी बिल्डिंगों वालों ने लगभग पूरा डाटा दे दिया है कि ये बंदा हमारी बिल्डिंग में रहता था और ये बंदे का एड्रेस वगैरह जो है वो था पहले, सब पूरा जो है बायोडाटा दिया। उसके बाद में अभी तक 409 ने अपना एड्रेस अपडेट नहीं कराया है। अगर ये 1 महीने के अंदर अपडेट नहीं कराते हैं तो इन पर फिर 100 KD का फाइन लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिल्डिंगों के जो मालिक हैं उनको भी देना पड़ता है डाटा, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि कौन बंदा कहाँ पे रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से रहता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है बिल्डिंग के, जैसे आपको मालूम है, काम वगैरह होता है कंस्ट्रक्शन लाइन का, तो उसमें बनाई चिनाई वगैरह और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, वो भी तोड़ना फोड़ना रहता है। तो ऐसे ही एक बिल्डिंग के अंदर 2 लोग जो थे एक दीवार के नीचे आ गए, और जिसमें एक की उम्र 37 साल और एक की 40 साल प्लस थी। दोनों की मौत हो चुकी है। अब ये प्रवासी थे। अगर आप इस तरीके से कहीं पर काम काज कर रहे हैं कुछ भी इस तरीके से, तो अपनी सेफ्टी को लेकर पूरा ख्याल रखें और किसी भी तरीके से लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही करते हुए आप कहीं पे भी अपनी जान खो बैठते हैं तो फिर उसमें आपकी गलती है। बिल्कुल सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। आप बात कर लेते हैं चेकिंग के हवाले से। जो चेकिंग है कुवैत के अंदर बराबर चल रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से दुकानों को लेकर हो, मॉल को लेकर हो, या फिर बिल्डिंग वगैरह को लेकर हो, पूरे तरीके से चेकिंग चल रहा है। और इसमें ज़्यादातर जो फायर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो चेकिंग हो रहा है कि सेफ्टी को लेकर बंदों की ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, चाहे आप वो किसी भी दुकान वगैरह में काम करते हो। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुवैत के अंदर आप रहते हैं और इलीगल हैं, तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अभी जो है हम कुवैत को छोड़ सकते हैं या नहीं खुद अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी आपको पकड़ा जाएगा, फिंगर करके हमेशा के लिए भेजा जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से आ पाएंगे, किसी भी तरीके से आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है कि भाई हम दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे, लीगल तरीके से जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर जाना होगा तो कुवैत को पूरे तरीके से छोड़ना होगा। आज के लिए इतने मिलेंगे इस नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।